राशिद साहब, सोशल मीडिया पर आपकी बिल ज़्यादा आने के हवाले से वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, तो क्या उस वीडियो के वायरल होने के बाद अब आपका बिजली का बिल कम आया है या वापडा वालों ने आप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालते हुए बिल उससे भी ज़्यादा आपको भेज दिया है? वो आपका बिल जो है ना, वो हर दिल की आवाज़ बन गया। ऐसा असल में शायद हमारे यहाँ हमारे अपने राइट्स पे जरूरत होनी चाहिए ना कि मेरे राइट्स मुझसे आप अपने अनड्यू वसूल लो। तो मैंने वो सिर्फ बेटा मैंने अपने ही लिए शोर नहीं मचाया था, सबके लिए मनाया था। और वो अगला वो बिल में पे करके फिर शोर मचाया था। अच्छा, और आपके शोर मचाने का फायदा पता क्या हो, सबको और ज्यादा बिल आ गया। मैं तो अब की बार वो अपने एसी वेसी को बड़े लिमिट्स में, थोड़ी देर ठंडा हो गया तो मैंने कहा बस भी अब पंखा चला दो। वाकई आजकल सारी रात इसी में गुजर जाती सर। थोड़ी देर पंखा चलाया, थोड़ी देर एसी चलाया, थोड़ी देर पंखा चलाया, एसी चलाया। एसी का खर्चा काटते, पंखे के कैपेसिटर बहुते पै रहे। वैसे इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, मगर पता नहीं क्यों गालिब मुझे याद आ गया ना कि वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हा, क्या बात है। कभी तनख्वाह को, कभी अपने बिल को देखते हैं। और सुनो, मैंने तो ये जो इन बिटवीन एक ये सिर्फ यही नहीं है, उसमें बिजली का जाना भी कई बार होता है। हाँ, लोड शेडिंग भी तो बहुत लोड शेडिंग का भी होता है। तो मैंने उसका नाम जमहूरियत तो रखा हुआ कि लो आ गई फिर चले गई, फिर आ गई, फिर आ गई, फिर चले गई। अच्छे राजीव भाई, इस तरह भी अपने दिल को राजी करने का। अच्छा, मैं भी जब एसी चलाती हूँ ना तो मैं तो ये सोच के सो जाती हूँ कि मुझे अब सोना है, जो होगा ना बिल आने पे देखेंगे। अच्छा जी, इस पे गालिब का कोई शेर नहीं याद आता आपको? रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। रात दिन गर्दिश में है मीटर मेरा, सोचता हूँ अब ये बिल तारेगा कौन। तो मेरे को तो पैसे नहीं है कि एसी लगा दे। ए गिरिया जारी ऐसी लान तो बात दिए, हुण ते पखे भी लाने पैने ने मैंने। जी मुस्कान जी से ये सवाल है कि मुस्कान जी अपने नाम की तरह एक मुस्कुराते मुस्कुराते अपना एक कोई गाना सुना दे, और गाने से पहले एक मैं गाना सुनाना चाहता हूँ, उसकी दाद दीजिए। मैं ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। वैसे इस गाने पे तो दांत यही बनती, तस्वीर के अंदर ही रहता। लेकिन उसकी जरूरत की दाद तो बनती है ना, ये तो है, जबरदस्त, वो तो बनती है। जबरदस्त। जी फरमाइश पूरी कीजिए जनाब। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना, वे सौदा इको जिया। सर आज आमद हुई बहुत रही। मैंने कहा ना, आज रात सुकून से गुजरी है आपकी, लगता है। मैं कहता हूँ कमाल होगी सर। भाई वे वापडा वाले ओ सौदा इको जया, बिल देना जे नहीं जे देना, भाई सौदा इको जया। विदास नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्कान जे साहिबा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली राशिद महमूद साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और मुस्कान साहिबा और राशिद भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? दोबारा अगर मुझे ज़िंदगी मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि मैं रहूँगा, जन्मभूमि तो यही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे अगली बार कहीं और पैदा होना चाहिए इस मुल्क में। जो 76 बरस बीत गई हमारे साथ, तो वो शायद अगले जन्म में वो मैं बच जाऊँ उससे। ये एक विश है मेरी, और ये दिल से कह रहा हूँ मैं, को ऐसे सिर्फ कैथारसिस जो सचमुच का कर रहा हूँ मैं। मुझे बड़ी तकलीफ इस लम्हा मौजूद में झेली है मैंने, और सिर्फ मेरी ज़ात की नहीं, मैं नेशनल कौम फील से सेंसिटिव आदमी जो सबके लिए तकलीफ है, कि इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। वो शेर है एक मेरा कि मुश्किल नहीं है
यूं तो खुदाई की मंजिलें हैं, नाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से है। कहाँ चला जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा। तो गिल्ट रहता हो कि हाँ ये गलती हुई थी मुझसे राशिद जिंदगी में। एज सच शाजी मैंने वैसे कोई ऐसी हरकत ज़िंदगी में की नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं 10 बरस की उम्र ही से बुजुर्ग था। उसी ते एहतजाज भी बिल दे के फिर कर दिया। आप पीता ना याद में रोक के करता। ज़ाब्ते तो के मैंने अंदर। कई उर्दू बाजार के जो है ना दानिशवर, उनके कईयों के कमेंट्स भी उसमें मिले हुए थे कि आपको ये पैसे अरे मैंने कहा भाई मैंने पहले बिल दिया और ये जो आप देख रहे हो ये इस पे मोहर है, ये जितने चैनल्स आगे मेरे ये वो पकड़ के स्कैन इसको करके यहीं से बोलते थे सारे। तो मैंने एहतजाज ये नहीं किया कि खुदा ना खास्ता मैं मर रहा हूँ और मैं बिल दे नहीं पा रहा, मैंने बिल दिया। लेकिन ये जो जबर अनडू हम पे था, मेरा एहतजाज उस पे था। और ये सिर्फ मुझ पे नहीं, सारी नेशन पे। आज उसकी पूरी जो वो खुल रही है सारी की सारी आईपीज और फलां फलां फलां, अरे कुछ दिया ही नहीं। ऑक्सीजन का भी बिल डाल दिया, टैक्स डाल दिया उसमें। ये अब सांस का लगता है अगर कोई साइंसदान ऐसा से इजादात करते और पकड़ाई भी नहीं देते कि क्या क्या उसमें असरार और रमूज वो क्रिएट कर, हमें पता ही नहीं है कौन से टैक्सीज है। मोहतरमा एनी रिग्रेट? वो तो कहती है मैं चला के सो जाती हूँ। वही मैं सोचती हूँ हम तो नहीं भाई, हम तो सारी रात वो चला दो, अब दरवाजे खोल दो, ठंडी हवा चल गई है, बारिश हो गई, इस तरह करते हैं। अच्छा वैसे मैं इतना सोचती नहीं चीजों में नहीं, कि वो जो तो हो उन्होंने रहा है बता ना दिया। नहीं वो हमें पता है, वो उन्होंने बता भी दिया। ठीक हो गया। मैं अच्छा लवली आंसर। राशिद भाई कोई ऐसा ख्वाब जो अब सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए आपको, मगर आप समझते हैं यार अब उस ख्वाब की उम्र ही गुजर गई? मुझे 46 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में अकमल अलीमी शनास हैं आप इस नाम से, वो वहाँ हुआ करते थे, मेरे अब्बा के दोस्त में। ये मेरा ब्रॉडकास्टिंग का पीरियड था और मैं उसकी जितनी इसनाफ हो सकती हूँ ऑडियोग्राफी की, सब पे अल्लाह ने मुझे बड़ी डिग्निटी वकार रखा। उन्होंने मेरे अब्बा यार इससे पूछो इसको यहाँ बुलाते हैं। बाबा ने कहा मुझे कि भी वो उनका फ़ोन आया तो वो पूछ रहे। मैंने कहा जी मैं बताता हूँ आपको, ज़रा सोचो। 4-5 दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर एक दिन यार उनका फिर कह रहे थे पूछ के बताओ उसको क्या कहता हूँ। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं जाना। तो मेरे फादर के लिए बड़ी हैरानगी के जेस्चर था, यार ये तो करिश्मा लोगों का ये कह रहे। मैं कहने कि वाह क्यों नहीं जाना। मैंने कहा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए, जब मेरी यहाँ होगी तो दुनिया में। आज मैं इसी बिल के चक्कर में वॉइस ऑफ अमेरिका में बैठ के बातें उनके साथ भी कर रहा था।